क्या पढ़ा था? डेबिट और क्रेडिट के बारे में। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम इसका मीनिंग क्या होता है। कोई बताएगा मुझे इसका मीनिंग? तुम लोग क्या समझ में आया? बता सकोगे इसका मीनिंग क्या होता है? ये तो मैम आप ही बता पाएंगी। तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता। नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग। ये सिर्फ क्या है, ये हम रूल्स जो फॉलो करते हैं ना उसके लिए बनाए गए कि हमें अकाउंटेंसी करनी है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, उसके लिए जर्नल एंट्रीज करनी है, आगे जितना भी कुछ काम करना उसमें हमें कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, उसके लिए डेबिट और क्रेडिट बनाए गए। इसका कोई मीनिंग नहीं है। 2 अप्रोचेस बताई थी। क्या बताया था कि भाई एक तो होता है मेरा मॉडर्न अप्रोच। मैं आज मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को मर्ज करके बताऊंगी। इससे तुम्हें क्या होगा, बेटर 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 और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है अगर तुम्हें समझ में आ गया तो। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच या हिस्टोरिकल अप्रोच, जो बोलना चाहो बोल लो। ठीक है, अब बताओ, जो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ असेट्स के रूल्स पढ़े थे, लाइबिलिटीज के रूल्स पढ़े थे। ठीक है, और क्या पढ़ा था? एक्सपेंसेस पढ़ा था, इनकम पढ़ी थी, कैपिटल के बारे में पढ़ा था और ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा था। मुझे बात बताओ, क्या पढ़ा था अपने? अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, बताएगा कोई मुझे? डेबिट। असेट्स जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। सिमिलरली अपन क्या होता है, जब इसको रिड्यूस करते हैं ना तो अपन क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उल्टा चलता है। मेन रूल इसका क्या है? इसके लिए असेट्स के लिए क्या रूल बनाया गया है कि जब इसको इंक्रीज, इसका बैलेंस को इंक्रीज करेंगे। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए के असेट्स पड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर मैं इसमें 50,000 की और परचेज कर लूं तो क्या हो रहा है? इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है? 50,000 अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी? असेट के अकाउंट को ₹50,000 से फर्दर डेबिट करूंगी। ये रूल बोलता है। ठीक है, जो रूल बोलता है ना बस मुझे इसको फॉलो करना और कुछ भी काम नहीं करना एक्स्ट्रा। सिमिलरली अगर मैंने असेट को सेल कर दिया, ठीक है, असेट सोल्ड, कितने का? ₹20,000 का। अभी मेरा बैलेंस क्या हो गया? देखो मेरा बैलेंस हो गया 1,50,000 का। मैंने कुछ परचेज कर ली थी, पहले से मेरे पास इतनी पड़ी थी, तो टोटल डेबिट बैलेंस मेरा हो गया असेट का 1,50,000 का। अब मैं क्या कर रही हूँ? असेट को सेल कर रही हूँ। कितने रुपए की असेट बेच रही हूँ? 20,000 रुपीज की। अब क्या हुआ? मैंने 20,000 रुपीज से, इतने अमाउंट से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब देखो, तुम प्लस का 1,50,000 है और माइनस का 20,000 है, तो तुम क्या लिखते हो? प्लस का 1,30,000 लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना? तो मैं क्या बोलूंगी कि असेट अकाउंट जो है उसमें 1,30,000 से हम लोगों ने क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। डेबिट इस केस में, असेट के केस में क्या हो गया? डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई लॉजिकली? अब देखो, असेट्स का उल्टा होता है लाइबिलिटीज। अगर असेट्स मेरे लिए बेनिफिट है तो लाइबिलिटीज मेरे लिए क्या है? लोन है, उधारी है, उसको चुकाना है। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो असेट से उल्टा चलता है। अगर असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होती है। ठीक है, ये लाइबिलिटीज का रूल है। जब भी लाइबिलिटीज का बैलेंस बढ़ेगा तो मेरे को क्या करना है? क्रेडिट करना उसके अकाउंट को। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज मेरी रिड्यूस होगी, सपोज करो मैंने कोई लोन ले रखा है 50,000 का, यानी कि मेरा जो लोन का अकाउंट है वो मैंने क्रेडिट कर रखा है 50,000 रुपीज से, और उस लोन का अमाउंट में से मैंने क्या किया? 30,000 पे कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया होगा? इसके लोन के अकाउंट को मैंने 30,000 से डेबिट किया होगा। अभी भी मेरे लोन के अकाउंट में ना 20,000 रुपीज बैलेंस है, यानी कि ये क्रेडिटेड है 20,000 से। क्या ये बात समझ में आ गई लॉजिक मेरा? यानी कि क्या हुआ? लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। इसकी बात करूं, ठीक है, एक्सपेंसेस का रूल क्या है? एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो जैसे कि अभी अयान ने बोला था डेबिट और एक्सपेंसेस, वो मेरा हिस्टोरिकल अप्रोच से होता है। लेकिन जब मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूंगी तभी भी मैंने तुमको क्या बताया था कि जब एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंसेस खर्चे मेरे बढ़ते हैं, तो मैं उस खर्चे के अकाउंट को क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। सिमिलरली खर्चे कम हुए, देखो 2 बात होती है। एक तो मैं ऐसे बोलूं कि खर्चे मेरे कम हो रहे हैं,
ठीक है। या मैं क्या बोलती हूँ, जैसे ही मेरे खर्चे कम होते यानी कि मेरा बेनिफिट बढ़ जाता है, मैंने कम खर्चा किया तो मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना, तो मैं अगर इनकम इंक्रीज होती तो मैं बोलती हूँ क्रेडिट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं ये बोलूँ कि खर्चे कम हो रहे हैं तो भी तो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट। क्या ये लॉजिक? मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक लैंड को हायर पे ले लिया। अगर मैं हायर पे लेती हूँ तो क्या होता है, मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा ना, यानी कि रेंट का खर्चा मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब क्या हुआ, एक खर्चा बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेंट जब मेरे को इंकर करना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रेंट के अकाउंट को डेबिट करूंगी। सिंपल सा लॉजिक है। क्या करा मैंने, रेंट अगर मुझे पे करना पड़ रहा है तो मैं रेंट के अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं कोई खर्चे को अपना बचा रही हूँ, सपोज करो जो रेंट मेरा लैंडलॉर्ड लेता था अब मुझसे कम रेंट ले रहा है, तो पहले तो मैं 10,000 देती थी, अब मैं सिर्फ 8,000 देती हूँ, तो 2,000 से बचत हो रही है ना। तो या तो तुम वैसे सेंस में ले लो, यानी कि 2,000 से अगर मेरे को कम पैसा पे करना पड़ रहा है, कम खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे मेरी 10,000 की इनकम होती है, समझना लॉजिक को, 10,000 की मेरी इनकम होती है, तो अभी तक मैं क्या कर रही थी, 20,000 कर दो एग्जाम्पल के हिसाब से, जो मैं अभी 10,000 बोली थी, अभी तक मैं क्या कर रही थी, 10,000 उस पे रेंट पे कर रही थी, यानी कि अभी मेरे पास पैसे जो पॉकेट में बच रहे थे सिर्फ 10,000 बच रहे थे, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा पैसा जो बचा वो मेरे पास 10,000 बचा। अब क्या हो गया, जो मेरा रेंट है वो 10,000 से डिक्रीज होके 8,000 हो गया, यानी कि क्या हो गया, जो प्रॉफिट अब मेरे पास पॉकेट में बच रहा है वो 12,000 हो गया। तो हर हालत में मेरा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है ना। तो तुम ऐसे बोलो, या तो खर्चे कम हो रहे तो क्रेडिट कर रहे हो, या फिर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हो। अब मैंने बोला कि इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो भाई अपने को साफ साफ क्लियर हो गया, यानी कि क्या हुआ, अगर ये इनकम घटेगी मेरी तो डेबिट हो जाएगी। वन एंड द सेम थिंग, कोई भी रीजन से हो रहा है, तो इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, और घट रही है, रिड्यूस कर रहे हैं तो डेबिट हो रही है। सिंपल सा लॉजिक है, सबके रूल बने हुए हैं, क्यों करना है हमें डेबिट, क्यों क्रेडिट करना, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों, ये रूल बना दिए हैं। जिसने अकाउंट सोची थी बनाने के लिए उन्होंने रूल बना दिए थे कि भाई तुम बुक्स बनाओगे ना तो ये रूल फॉलो कर लेना, तुम्हारी बुक्स बन जाएंगी, काम खत्म। सिमिलरली मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती है, पहली बात, उसका नाम ही बैलेंस शीट है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना। एक साइड होती है लाइबिलिटीज की, एक साइड होती है असेट्स की। जो असेट्स होता है वो करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स से बनता है, और लाइबिलिटी साइड भी दो चीजों से बनती है, एक कैपिटल अकाउंट और एक अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसी से बनती है। अब मैंने क्या बोला, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसका लॉजिक क्या हुआ, लाइबिलिटी साइड कैपिटल से भी बनती है और अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कैपिटल भी तो क्या है, लाइबिलिटीज का ही तो पार्ट हुआ, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है ना। सिमिलरली क्या हुआ, कैपिटल भी जब इंक्रीज होगा ना तो सेम लाइबिलिटीज वाला रूल चलेगा, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होगा, कोई ड्रॉइंग से डिक्रीज हो गया, मैंने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उससे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, ड्रॉइंग्स कर ली मैंने, जब भी मैं ड्रॉइंग्स करती हूँ तो मेरा कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। इसका भी मैंने तुम्हें रीजन बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट अपन बनाते हैं उस कैपिटल अकाउंट में अपन कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या क्या करते हैं, उसमें अगर हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको ऐड किया जाता है। अब देखो बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करोगे तो लॉस भी तो इनकर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो अगर लॉस हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर मैंने कोई पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज तो मैं क्या करूंगी, उसको क्या बोलते हैं, पैसा जो अपन विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो मैं वो क्या करती हूँ, मैं ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से रिड्यूस कर देती हूँ। अभी मैंने तुमको क्या बताया था, 1 लाख सपोज करो मेरा कैपिटल का बैलेंस है, यानी कि मेरा कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिटेड है, ठीक है। मैंने क्या किया, 10,000 पैसा विड्रॉ कर लिया और पर्सनल यूज, यानी कि मैंने क्या किया, 10,000 से डेबिट किया। तो तुम्हें ऐसे बोल लो चाहे घूम के यूं बोल लो कि जब ड्रॉइंग्स हम करते हैं तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट हो जाता है। क्या तुम्हें ये लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं सारे, बहुत इंटरेस्टिंग हो। मैं तुम लोग को सॉरी मॉडर्न अप्रोच की कहानियां थी ये, अब अपन ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो अपन पढ़ेंगे, इसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे पहले, और मैं अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करूंगी उसके हिसाब से रूल समझाऊंगी, ठीक है। जो अभी अयान बोल रहा था ना रूल्स, वो यहाँ पर आएंगे।
फिर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगी तो दोनों को मर्ज करके तुम्हें आसान बना के बताऊंगी कि कैसे तुम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे। देखो अकाउंट से ना अपन दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। ठीक है, ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं। अकाउंट्स में अपन क्या बोले कि एक तो होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में। एक अपन बोल सकते हैं रियल, एक बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है, यहाँ तक तो बात अपने समझ में आ गई कि क्या क्या बोला जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट को। थोड़ा सा डिटेल में अपन जाके पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, अब पर्सनल को भी ना फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, तीन चीजों में कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, मैं और तुम जैसे लोग, आयुषी अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, अयान अकाउंट, अनन्या अकाउंट, लावण्य अकाउंट, पंखुड़ी अकाउंट, ईशा अकाउंट, ये सब नाम है। तो ये क्या हो गया, हम लोग जिंदा लोग हैं तो नेचुरल पर्सन हैं, तो हमारे नाम से अगर ऐसे ऐसे जितने भी नाम हम लिखेंगे, उन नाम के अकाउंट जो बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, सिंपल सा बात है। सिमिलरली अब कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं पता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। अब समझना क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ये तो तुमको मैंने इतने अच्छे से बोल दिया कि अपन जो जिंदा लोग होते हैं, अब कौन कौन हो सकता है नेचुरल पर्सन में, कौन कौन, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें नेचुरल पर्सन कौन कौन से तुम लोग को लगता है कि होंगे। एग्जाम्पल मुझे, तुम बिजनेस के ओनर हो, ठीक है, तो तुम्हारे नाम से क्या अकाउंट बनता है। जब बिजनेस अपन क्या करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ये कौन बना रहा है, बिजनेस बना रही है, जो फर्म है हमारी वो मेंटेन कर रही है। ठीक है, मैं कौन हूं, मैं ओनर हूं इस फर्म का। ठीक है, मैं ओनर हूं, तो मेरे नाम से फर्म क्या अकाउंट ओपन करेगी, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। अब कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, आयुषीज कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा तो वहां कैसे लिखा जाएगा, आयुषीज कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर मैं कुछ ड्रॉइंग्स कर रही हूँ तो ये भी क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो मेरे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, मेरे हेड में से माइनस हो जाएगा, मेरे नाम के अकाउंट में से। तो क्या होगा, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट भी मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और क्या हो सकता है, सपोज कर कोई डेटर है, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, यहाँ मैं लिख डेटर रही हूँ लेकिन यहाँ नाम आएगा। ठीक है, डेटर कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं। सेल मतलब तुमने सामान बेचा, तुमने उधारी पे सामान बेचा, मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है। गुड्स बेचती हूँ मैं, कोई मोबाइल फोन का बिजनेस करती हूँ, अब हर जो आता है मेरे से खरीदने के लिए वो कैश नहीं लेके आया, वो बोला मेरा अकाउंट ओपन कर दो आप, तो मैं 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा, 1 लाख रुपए का फोन लेना है, अब तक पॉकेट में मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो, वो कौन हो जाएगा मेरे लिए, डेटर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो राम आया मेरी शॉप पे फोन लेने, तो उसने, मैं क्या अकाउंट ओपन करूंगी, राम अकाउंट। तो राम कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट में काउंट हो जाएगा, डेटर अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिटर्स भी तो होते हैं, जैसे डेटर्स होते हैं वैसे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप खुद बिजनेस, बिजनेस जहां आप कर रहे हो, बिजनेस में जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल भी तो परचेज करते हो। फोन बनाती हूँ और बेचती हूँ, तो फोन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो जिनसे आप उधार पे सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो उधार पे, वो होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज जिनसे किया जाता है, तो उनका नाम लिखा जाता है यहाँ पे। तो जिनका नाम आप लिख रहे हो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो। ये तो हमारी हो गई नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जब तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो तुम्हें एक बात पता होगा, तुम लोग बैंक के साथ भी डील करते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, तुम लोग है ना, ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या और भी कोई लोग होते हैं उनके साथ डील करते हो, दूसरे फर्म्स के साथ डील करते हो, तुम्हारी खुद का नाम होता है। तो ये सब क्या है,
ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में काउंट हो जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, डू नॉट मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, डू नॉट हैव एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। आर्टिफिशियल, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते ना ह्यूमन बीइंग्स की तरह, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक हो गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो उनका नाम है ना, नाम है, जहां पे भी कोई भी नाम से आप अकाउंट ओपन करोगे और अगर वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्लियर हो गए। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। जितने भी तुम खर्चे करते हो, सपोज करो तुम रेंट पे कर रहे हो किसी को, रेंट अकाउंट है, ये खर्चा, ये एक्सपेंस है, समझना अच्छे से। रेंट पे कर रहे हो, तुम सैलरी दे रहे हो, ठीक है, कोई भी कमीशन पे कर रहे हो, ये सब किसको देते हैं, लोगों को देते हैं अपन। रेंट भी किसी इंसान को पे करते हैं, सैलरी भी किसी को देते हैं, कमीशन भी किसी को देते हैं, इंटरेस्ट भी किसी को देते हैं। अपन ने अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो उससे अपन इंटरेस्ट, अपन उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। सिमिलरली अगर तुमने किसी को लोन दिया तो तुमने भी किसी इंसान को दिया होगा या तो किसी इंस्टीट्यूशन को दिया होगा, तो उनसे तुम इंटरेस्ट रिसीव करोगे। अब ये सारी चीजें क्या है ये लोगों से रिलेटेड, ठीक है। ये जब हम रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट लिखते हैं ना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसको अपन पर्सनल अकाउंट नहीं बोलेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि तुमने इस साल का रेंट पे नहीं किया, तुम्हें देना था लैंडलॉर्ड को, तुमने पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। या फिर अगले साल का रेंट तुमने एडवांस में पे कर दिया, तो तुमने प्रीपेड कर दिया रेंट, ठीक है ना, समझना। सिमिलरली सैलरी क्या होती है, सैलरी तुमने इस साल की पे नहीं करी है अपने स्टाफ को, तो वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। या फिर तुमने एडवांस में पे कर दिया अगले साल का, ऐसा करते हैं क्या, पता नहीं करते होंगे, तो प्रीपेड सैलरी हो गई, अपने स्टाफ को एडवांस की सैलरी दे दी, वाओ, ठीक है। सिमिलरली कमीशन की अगर मैंने बात करी, तो कमीशन मैंने पे नहीं किया, इस साल का कमीशन मेरा रह गया पे करना, तो आउटस्टैंडिंग रह गया, मुझे पे करना है ना। अपन ने अप्रूवल मेथड पढ़ा था, उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अप्रूव्ड, ये सब पढ़ा था, तो वहीं की बात कर रही हूँ। अगर मुझे कमीशन पे करना था, वो आउटस्टैंडिंग रह गया, तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। या फिर मुझे कमीशन रिसीव करना था, या ये बोलो कि कमीशन तुम्हें रिसीव करना था, वो आउटस्टैंडिंग रह गया, मिला नहीं तुम्हें इस साल, तुम्हें मिलना चाहिए था, तुम्हें मिला नहीं। सिमिलरली तुम्हें अगले साल का कमीशन इसी साल एडवांस में मिल गया, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और क्या, इंटरेस्ट की अपन बात करें, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, तुम्हें मिलना था, मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग रह गया। या फिर इंटरेस्ट तुम्हारा ड्यू हो गया लेकिन तुम्हें रिसीव नहीं हुआ, दोनों तरह से बोलो, या तो खर्चे की तरह बोलो कि आउटस्टैंडिंग रह गया, या यूं बोलो कि इंटरेस्ट तुम्हें मिलना चाहिए था, अक्रू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अक्रू मतलब ड्यू हो गया, तुमको मिल जाना चाहिए था लेकिन तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। तो ये सारी चीजें पता है क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है, जो रिप्रेजेंट कर रही है अगले साल भी हमें इनमें से पैसा मिलेगा या हमें पे करना पड़ेगा, या तो आउटस्टैंडिंग रह गया जो अभी तक हमने पे नहीं किया, हमें पे करना पड़ेगा, या फिर हमने एडवांस में पे कर दिया, या फिर अभी तक रिसीव नहीं किया जो मिलेगा, या हमें रिसीव हो जाना, या हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी अक्रूवल में, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आ जाती है। क्या ये बात, रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे पता है कौन सा रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम क्यों बोल रहे हैं रिसीवर और गिवर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों से रिलेटेड बात हो रही है, पीपल से रिलेटेड बात हो रही है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई सा भी हो, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है, तो वहां पे कोई ना कोई रिसीवर होगा और कोई ना कोई गिवर होगा, इसीलिए यहाँ पे ये वाला रूल लगता है, ठीक है। जब रिसीव करता है कोई भी इंसान तो उसका अकाउंट को डेबिट कर देना होता है, और अगर कोई भी इंसान पे कर रहा है, कुछ दे रहा है, अमाउंट को पे कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वो गिवर हो जाएगा और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का।
एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में एक सेकेंड, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। लॉजिक ध्यान रखना, साथ साथ में तुम्हें अगर वो वाली चीजें भी लिख दूं क्या मॉडर्न अप्रोच वाली, तो तुम्हें और मजा आएगा करने में, गलतियां नहीं होंगी। असेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये सब अपन ने पढ़ा था, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये सब एक तो याद रखना, और ऊपर से मैंने एक रूल अभी तुमको समझाया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सबको मिक्स मैच करके तुम आराम से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैम आप कभी वो वाला रूल लगा देते हो, कभी वो वाला रूल लगा देते हो, लग सकता है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए कैसे हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, ₹20,000 मोहन से रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब एक तो मोहन अकाउंट हो गया, यहाँ पे मोहन से पैसा मिल रहा है ना, तो मोहन अकाउंट, एक अकाउंट तो हो गया मोहन, और एक क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है, क्योंकि कैश मिल रहा है, मोहन से मिल रहा है, ठीक है। अब मोहन से पैसा मिल रहा है तो मोहन कौन हो गया, गिवर हो गया कि नहीं हो गया गिवर, क्योंकि मोहन पैसा दे रहा है, और कैश तुम्हें रिसीव हो रहा है, लेकिन कैश है क्या, कैश होता है असेट, और क्या हो रहा है, कैश तुम्हें रिसीव हो रहा है तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब असेट इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रूल समझ में आ गया कि कैश अकाउंट को अपन करेंगे डेबिट, और जो मोहन अकाउंट होगा उसको करेंगे क्रेडिट। अब एक बात याद रखना, जब अपन जर्नल एंट्री फ्रेम करते हैं ना, तो उसका तरीका ये होता है प्रेजेंटेशन का, यहाँ अमाउंट लिख दिया 20,000 और यहाँ अमाउंट लिख दिया 20,000। देखो उसका तरीका क्या था, प्रेजेंटेशन तुम लोग को थोड़ा सा समझा देती हूँ तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, फॉर्मेट है तो मैं ऐसे बना लूं, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो मैंने जर्नल एंट्री बनानी है, रिसीव फ्रॉम मोहन थी, तो मैं दो अकाउंट बना रही हूँ, एक तो मोहन और एक कैश। अब मेरे को पता है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसे लिखूंगी मैं, अंदर यहाँ डेबिट लिखूंगी, अमाउंट कितना 20,000। और फिर जब मेरे को जो चीज को क्रेडिट करना होता है तो उसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पता है, टू मोहन करके लिखते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ डेबिट लिखा है, यहाँ क्रेडिट नहीं लिखेंगे, यहाँ अपन टू लगा देते हैं, और क्रेडिट वाली साइड में 20,000 अमाउंट लिख देते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है कि कैसे क्या क्या किया मैंने, प्रेजेंटेशन यही होगा इसका। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड बराबर आ रही है 20-20। मैंने तुमको एक और बात बताई थी, टू एवरी, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। क्लियर हुआ ये। अब हम लोग सेकंड क्या पढ़ेंगे, रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या था, जब हमने इन पर्सनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, उसका एक पार्ट था। एक तो रियल होता है, दूसरा कौन सा होता है, रियल के साथ क्या होता है, एक नॉमिनल होता है, पढ़ा था ना अपन अभी। अब अपन रियल अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो रियल अकाउंट में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है टैंजिबल असेट्स और एक होता है इनटैंजिबल असेट्स। अब टैंजिबल असेट्स के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा ही था, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। और वो क्या क्या एग्जाम्पल थे उसके, क्या क्या एग्जाम्पल थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, ये तो हो गए हमारे फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्टॉक, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, बताओगे जल्दी से, करंट असेट्स, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, टैंजिबल असेट्स है, जो हम जिनको देख सकते हैं। इनटैंजिबल असेट्स क्या थे, इनटैंजिबल असेट्स मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। अब जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुड नेम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रांड इमेज होती है। हम लोग बोलते हैं यार इसका पर्टिकुलर चीज का अपन कुछ खरीद रहे हैं, हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी होगी यार, इसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत फेमस ब्रांड है, तो वो क्या हो गया, उसकी गुडविल है, इसके लिए हम फील कर पा रहे हैं। एक्चुअल में दिख नहीं रही है गुडविल है क्या, लेकिन उसको फील कर पा रहे हैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा नाम हो गया मार्केट में, फेमस है, नेम एंड फेम है,
तो वो क्या हो गया, उसकी गुडविल हो गई। तो गुडविल क्या हो गई, इंटेंजिबल एसेट हो गई। सिमिलरली पेटेंट हो जाता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जब तुम लॉ पढ़ोगे ना, इन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ोगे, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनको फील करा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर रूल कौन सा लगता है रियल अकाउंट्स पे, रूल कौन सा लगता है, बता सकता है मुझे कोई कि क्या रूल लगना चाहिए इसके ऊपर। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट goes out. व्हाट गोज आउट। क्यों लग रहा है ऐसा लॉजिक इसके ऊपर, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल अकाउंट में असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब जो असेट्स होती हैं, या तो तुम उसको परचेज करते हो या असेट को तुम सेल कर देते हो। तो जब व्हाट कम्स इन होती है, तो जब तुम परचेज करते हो तो वो कम्स इन होती है, और जब तुम उसको बेच देते हो तो वो गोज आउट हो जाती है। इसीलिए इसके ऊपर ये वाला लॉजिक लगता है। और मैंने तुमको एक और चीज बताया था, ये मैंने क्या किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कम्स इन डेबिट कब हो रहा है, जब उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। जब तुम परचेज कर रहे हो तब उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इसलिए मैंने तुम लोग को और भी तरीके से बताया था, जब असेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। तो मैंने तुम्हें मॉडर्न अप्रोच में भी यही बताया था कि जब असेट्स की बैलेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। सिमिलरली जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। डिक्रीज किस केस में होता है, सेल के केस में, गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेच दिया तो उसका बैलेंस हो गया रिड्यूस, जब बैलेंस रिड्यूस हो जाता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे भी क्रेडिट ही हो रहा है। दोनों को मर्ज करके समझाया सो दैट तुम लोग क्लियर हो जाओ कि यार है क्या, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। परचेज मशीनरी, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ऐसे मैंने ओरली बता दिया, ठीक है। फॉर कैश फॉर ₹10,000, यानी कि मैंने कैश देके मशीनरी खरीद, परचेज मशीनरी है तो परचेज नाम आती, स्टॉक मत लगा देना कि तुम गुड्स के बारे में बात कर रहे हो, वो मत समझ लेना कि परचेज अकाउंट खुलेगा। जब तुम गुड्स परचेज करके आते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, या जो भी तुम ऐसा खरीद रहे हो होलसेल में और रिटेल में बेच रहे हो, तब परचेज अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि तुम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करके ला रहे हो, तब अपन परचेज अकाउंट को ओपन करते हैं। लेकिन जब असेट्स की बात होती है तब अपन असेट का अकाउंट खोलते हैं, असेट के नाम से अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनरी की बात हो रही है, तो मशीनरी एक अकाउंट तो हो गया मशीनरी, और एक क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात, दोनों ही असेट्स है, दोनों ही असेट्स है, कैश भी असेट है और मशीनरी भी असेट है। अब देखो तुम मशीनरी खरीद के ला रहे हो तो क्या हो रहा है, मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी असेट है, जब उसका बैलेंस इंक्रीज होता है, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी खरीद के लेकर आ रहे हो, इट इज कमिंग इन, तो क्या हो रहा है, इसके बैलेंस को अपन डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से, 10,000 से। सिमिलरली कैश क्या हो रहा है, तुम पेमेंट करके आ रहे हो, दोनों बात हो रही है, कैश क्या हो रहा है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको अपन एक तो क्रेडिट इस रीजन से करेंगे। सिमिलरली ये असेट भी है, और असेट जब रिड्यूस होती है तो हम क्रेडिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच से, दोनों लॉजिक से समझा दी। तो क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब एंट्री कैसे लिखोगे, देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज से टू कैश 10,000, समझ में आ गया, बोलो जल्दी से। अब देखो तीसरा अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पर्सनल पढ़ लिया, हमने रियल पढ़ लिया, ठीक है। पर्सनल में 3 पढ़ा था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। रियल में हमने 2 पढ़ा था, एक तो हमने क्या पढ़ा था, टेंजिबल असेट के बारे में, एक इंटेंजिबल असेट के बारे में। अब हम नॉमिनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट पता है किस चीज से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। अब एक बात और, मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि इनकम और गेन में डिफरेंस होता है। मुझे बता सकता है कोई कि इनकम और गेन में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बता दो।
हाँ देखो, इनकम और गेन क्या होता है, जब तुम जिस चीज का बिजनेस करते हो, सपोज करो मैं मार्कर पेन ना बेचती और खरीदती हूँ, तो मैंने क्या किया, मार्कर पेन, मैंने क्या किया, मैं इस चीज का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको खरीद के लेकर आई, मैं इसको होलसेल पे खरीदती हूँ और रिटेल में बेच देती हूँ। मैं इसको खरीद के लेकर आई, 10,000 का स्टॉक लाई थी और मैंने पूरा बेच दिया 15,000 में, यानी कि क्या हुआ, 15,000 माइनस 10,000, मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो गया। दिस इज माई इनकम। ये क्या हो रहा है, जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो उससे तुम इनकम अर्न कर रहे हो, वो इनकम हो गई। लेकिन सपोज करो मैं असेट की बात करूं, 15,000 की असेट को मैंने क्या किया, 20,000 में बेच दिया, मार्केट में गई, 15,000 का असेट थी मेरी, उसको मैं 20,000 में बेच दिया, तो क्या हो रहा है, 20 माइनस 15, ये जो 5,000 का जो अमाउंट है, ये मेरे को फायदा ही हो रहा है ना, इस फायदे को गेन बोला जाता है। जो इनकम होती है वो रेकरिंग बेसिस पे होती है, हम रोज बिजनेस जिस चीज का करते हैं, डे टू डे कमाते हैं, वो होती है रेकरिंग बेसिस पे इनकम। और जो नॉन रेकरिंग बेसिस पे होती है ना, डेली नहीं होती है, रोज एसेट बेचते खरीदते थोड़ी है, नॉन रेकरिंग बेसिस पे होती है गेन। कभी कभी बेच दिया तो उससे कुछ बेनिफिट हो गया, तो वो हो गया गेन। समझ में आ गया तो क्या क्या हुआ है? अभी हम लोगों ने पहले भी बहुत डिटेल में पढ़े हैं नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। हमने क्या बोला था, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, इनकम हो गई, कोई मेरी कमीशन रिसीव हो रही है, ठीक है, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया। जैसे तुमने इनकम और गेन की बात की, वैसे एक्सपेंसेस और लॉस की बात होती है। एक्सपेंसेस जो तुम्हें बिजनेस चलाने के लिए डेली खर्चे करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंसेस हो गया। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ असेट हुआ था ना, वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ असेट होता है, तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल कर रही हूँ। अपन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट पढ़ते हैं। हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए, एक तो पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहला रूल हमने ये पढ़ा था। ये वाला रूल किस में लग रहा था, पर्सनल अकाउंट में लग रहा था। फिर हमने कौन सा रूल पढ़ा, डेबिट, क्या पढ़ा था अभी हमने, बोलता ही नहीं कोई, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पढ़ा था। ये किस में लग रहा था, तुम्हारे रियल अकाउंट में लग रहा था। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इसमें लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तुम लोगों को पता है, अभी मैंने जब इससे पहले वो वाला बताया था मॉडर्न अप्रोच, इसमें भी क्या किया था, एक्सपेंसेस और लॉसेस एक ही साथ काउंट होता है हमेशा। तो दोनों पे जब दोनों इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, यही बात बोली थी यहाँ पे। और इनकम और गेन एक साथ काउंट होता है, एक जैसा चलता है। तो ये जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। तो ये यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है, डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और जो भी इनकम और गेन होती है उसको क्रेडिट करते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, इनकम बोलो या खर्चे कम होते बोलो, दोनों सेम होते हैं। या एक्सपेंसेस कर रहे हो वो बोलो, या तुम्हारी इनकम कम हो गई वो बोलो, दोनों एक ही बात होती है, दोनों पे रूल एक सेम रूल चलता है। समझ में आ गया? क्या एग्जाम्पल करें इसका, देखो, सैलरीज पेड टू स्टाफ, इतना सैलरी दे दिया तुमने, 25,000 बांट दिए। अब बताओ कौन कौन से इसमें अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक अकाउंट हो रहा है सैलरी अकाउंट, और एक हो रहा है कैश अकाउंट। अपन स्टाफ अकाउंट नहीं खोलते हैं यहाँ पे, अपन खर्चा जो है ना उसका अकाउंट खोलते हैं, कैश अकाउंट। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाती है, या हमने पढ़ा था प्रीपेड सैलरी हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगा, फिर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, गलतियां मत करना। अब देखो, दो अकाउंट हो गए, सैलरी तुम पे कर रहे हो तो ये क्या, तुम्हारा खर्चा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। सिमिलरली कैश क्या है, असेट है, और असेट क्या कर रहे हो, तुम पे कर रहे हो,
जब असेट पे मतलब कैश को पे कर रहे हो, असेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होता है तो असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और घटता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ क्या हो रहा है, असेट का बैलेंस कम हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। अब बताओ एंट्री कैसे करूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 25,000 टू कैश 25,000। क्या यहाँ सब सब पढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न अप्रोच और ये ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल, जो बोलना चाहो, अब नाम है। यहाँ क्या क्या था, असेट था, लाइबिलिटी थी, कैपिटल था, एक्सपेंस एंड और क्या था, इनकम, ये सब चीजें थी। असेट इंक्रीज, लाइबिलिटी, जब ये सब इंक्रीज हो रहे हैं तो असेट के लिए क्या रूल लगता है, डेबिट, लाइबिलिटी के लिए क्रेडिट, कैपिटल के लिए भी सेम लाइबिलिटी वाला क्रेडिट, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। सिमिलरली अगर ये रिड्यूस होते हैं तो उल्टा हो जाता है, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ये भी डेबिट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब ट्रेडिशनल में हमने 3 रूल पढ़े, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Second rule, debit the receiver, credit the giver. Third rule, debit all expenses and losses, credit all income and gain. ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का था, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट का था। क्या ये सब क्लियर हो गया तुम लोगों को?